Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9th. Welcome back to the channel, The Cambridge, your educational and your learning partner. If you are new on this channel, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें। लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इन वीडियो से बेनिफिट हो सके और वो भी अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स विच इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन लाजमी आता है जिसमें आपको ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करके साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत ईजी लगता है कि हम ईजिली इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या डिफ़िकल्टी आती है, कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिकली हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो में तमाम चीज़ें सीखेंगे। मैं अपनी वीडियो में आपको ग्राफ प्लॉट करना भी बताऊंगी, बेसिक से लेकर एंड तक मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को स्किप करना इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से। Let's start to solve question number 5 from exercise 7.3. Question number 5 is the most important question from the examination point of view. In this question we need to solve the simultaneous equation using graphical method. यानी कि simultaneous equation हमारे पास given है, हमें उसको solve करना है और graphical method को apply करना है। It means कि जो भी हम सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मैंडेटरी चीज़ ये होती है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें 2 से 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मेजॉरिटी आपको टीचर ये बात एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही आपको ये बात एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम जब भी ये ग्राफ प्लॉट करने जा रहे होते हैं या यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें 2 से 3 चीज़ों को एक मद्देनज़र रखना होता है, उन पे फोकस करना होता है। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि आप इक्वेशन को अरेंज ना करें। इक्वेशन को अरेंज करेंगे तब भी क्वेश्चन आपका ठीक होगा, लेकिन अगर इक्वेशन जिस फॉर्म में मौजूद है अगर आप उसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। देखें, पेपर के अंदर हमें सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी होती कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पेपर के अंदर हमें टाइम मैनेजमेंट को देखना होता है। ग्राफ वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली सी बात है वो वैसे ही लेंदी होता है, क्योंकि 4 सेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे, 4 सेट हमें इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट करने होंगे और दोनों के 4 सेट फाइंड आउट करने के बाद हमें उनका ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ये वैसे भी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है तो इट मीन्स कि इसके हमें कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी आप ये साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड अप्लाई करें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि आप इसको लेंदी मत करें और जो है वो आपके जो भी नंबर्स हैं उसमें माइनस की साइन भी आ सकती है। थर्ड रूल ये है कि आपका जो आंसर आए ना वो शॉर्ट आए, यानी कि जो भी नंबर आए वो स्मॉलर आए। ज़्यादा ग्रेटर नंबर जब आप लेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा-सा गलत हो जाएगा, यानी कि ग्राफ बहुत बारीक हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है ना वो उसके जो बॉक्सेस होंगे वो छोटे-छोटे होंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3x - 11 इज इक्वल्स टू y, x - 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दोनों इक्वेशंस हो गए। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा और इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, 3x - 11 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो भी वैल्यू सपोज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पर यहाँ पर सपोज करती हूँ 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है, इसके अंदर इतने जो है वो कॉम्प्लिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि y के साथ हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ y के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो फिर हमें सपोज करते हुए थोड़ा सा जो है वो फोकस करना पड़ता है कि हम कौन सा नंबर सपोज करें। बट ये वाली बात भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर मैं सपोज कर देती हूँ फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x सपोज कर दिया 1, तो यहाँ हमारे पास 3 एज इट इज़ आ गया, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट हो गया, -11 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 -11 इज इक्वल्स टू y। जैसा कि मैंने अभी आपको अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स कि क्वेश्चन इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 11 - 3 साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, तो y के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, -8। तो हमारा
पहले जो समझे सेट आ गया वो क्या आ गया, हमने क्या चीज़ सपोज की थी, x सपोज किया था 1, हम 1 यहाँ लिख देंगे और हमारे पास आंसर क्या आया है -8। अब उसके बाद हम इसका नंबर 2 जो है सेट बनाएंगे। नंबर 2 सेट बनाने के लिए अगेन हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन इक्वेशन का नंबर 2 सेट यानी कि 3x -11 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। मैं आपका ये मिसकॉन्सेप्शन भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस अरेंज करते हैं, यहाँ पर हम माइनस भी अरेंज कर सकते हैं। माइनस सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर के अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। तो अगर आपने +1 लिया है तो आप -1 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप -1 करते हैं या 2 करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम x सपोज कर लेते हैं। कोशिश करें कि पहले प्लस वाली वैल्यूज़ लें, प्लस वाली वैल्यू से आंसर ना आए तो फिर आप माइनस भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर अब हम x की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 -11 इज इक्वल्स टू वाई। 3 2 6 -11 इज इक्वल्स टू वाई। 6 -11 यानी कि 11 में से 6 माइनस किया तो आंसर आ गया -5 इज इक्वल्स टू वाई। क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमने 2 सब्सटीट्यूट किया और आंसर आ गया -5। अब हम यहाँ पर इसका नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर 3 हमारे पास अगेन हम इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे, 3x -11 इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर हम जो है वो x की जगह सपोज कर लेंगे 3। ठीक है, देखें मैं जो सपोज कर रही हूँ मैं वो सेपरेटली लिख रही हूँ ताकि एग्जामिनर को भी इजीली अंडरस्टैंड हो, और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रही हूँ और जो क्वेश्चन है उसको भी सेपरेट पेन से सॉल्व कर रही हूँ। 3x की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, 3 -11 इज इक्वल्स टू वाई। 3 3 ज़ा 9 -11 इज इक्वल्स टू वाई। 11 -9 तो आंसर विल बी -2 विच इज इक्वल्स टू वाई। यानी कि हमने x सपोज किया था 3 और हमारे पास आंसर क्या आ गया -2। ठीक है, अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे अगेन हम नंबर 4 कॉपी करते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन, वही इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने कहीं भी इक्वेशन को अरेंज नहीं किया, जस्ट आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब हम यहाँ पर x सपोज करेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया -11 इज इक्वल्स टू वाई। 3 4 ज़ा 12 -11 इज इक्वल्स टू वाई। 12 में से 11 माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 1 वाई इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट नंबर 4 क्या आ गया, हमने सब्स्टिट्यूट किया था 4 और हमारे पास आ गया आंसर 1। अब जो है बेसिकली हमारे पास जब हम यहाँ 4 वैल्यूज़ अरेंज कर लेंगे तो हमें ये देखना है कि हम जो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें भी क्या इनमें से कोई सॉल्यूशन सेट सेम आता है। अगर सेम नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर नंबर 1 सॉल्व करते हैं। मिनिमम आपके पास 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। 4 में आंसर नहीं आएगा तो फिर आप 5th वन को लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x -3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह भी हम क्या सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि y के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है। अगर कोफिशिएंट होगा तो बहुत सोच समझ के आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखें अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है, तो ये 1 जब 9 के साथ जाएगा तो ये या तो 8 कन्वर्ट हो जाएगा या फिर 10 कन्वर्ट हो जाएगा, और 8 और 10 3 के टेबल में नहीं आते। इट मीन्स कि यहाँ पर हम 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है। 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर यहाँ पर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और उस 2 को मैं इधर लेकर गई तो 9 + 2 11 हो जाएंगे और 9 - 2 7 हो जाएंगे। इट मीन्स कि 2 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। अब हम सपोज करेंगे 3। अगर हम यहाँ पर 3 सपोज करते हैं, ठीक है, तो ये 3 है, यहाँ पर प्लस में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। इट मीन्स कि हम x की जगह सपोज कर सकते हैं इजीली 3। यहाँ पर हमने 3 सपोज किया, 3 - 3y इज इक्वल्स टू 9। ये -3y एज इट इज़ रह गया, 9 के साथ +3 था, इधर जाकर क्या हो गया -3। -3y एज इट इज़ 9 - 3, आंसर आ गया हमारे पास 6। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6 डिवाइडेड बाई ये -3 इधर आ गया तो ये हो गया आपके पास -3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2।
यानी कि आपने सपोज क्या किया था, 3 सपोज किया था और आंसर आपके पास -2 आ गया। अब आप देखिए फॉर्चुनेटली आपका क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन सेट के अंदर ही सॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 - 2 है, यहाँ भी 3 - 2 आ गया। जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन में से एक सेट सेम आ जाता है तो इसका मतलब होता है हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोबारा इक्वेशन नंबर 1 2 का सेट बनाते हैं। x - 3y = 9। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू के 1 और 2 हमारे पास नॉट कंसिडरेबल है, तो अब हम 3 लेंगे, हमने +3 लिया था, अब -3 सपोज करते हैं तो x की जगह आ जाएगा हमारे पास -3, ये हो गया -3 - 3y = 9। -3y एज इट इज़ रहेगा, 9 भी एज इट इज़ रहेगा। -3 को जब शिफ्ट होगा तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। -3y एज इट इज़, 9 + 3 12। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 12 आ गया और ये क्या हो गया -3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो y का आंसर आ गया -4। यानी कि हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की -3 और हमारे पास आंसर आया है 4। अब अगेन हमें क्या करना है, अगेन हमें इसी इक्वेशन नंबर 2 के थर्ड सेट को सॉल्व करना है। x - 3y = 9। जब भी y के साथ कोफिशिएंट होगा तो आप जो भी सपोज करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। अब अगर हम यहाँ 4 सपोज करते हैं तो अगर हम 9 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इट मीन्स के 4 एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम 4 के अलावा 5 को डिस्कस करें तो 5 भी 9 में प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 भी पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ सपोज क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 - 3y = 9, -3y एज इट इज़, यहाँ 9 एज इट इज़, +6 था -6 हो गया, -3y = 9 - 6 3। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 / -3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, y की वैल्यू क्या आएगी -1। हमने सपोज की थी 6 और आंसर आ गया हमारे पास -1। ठीक है, अगेन हमारे पास फोर्थ वैल्यू है, यानी कि हमें 4 सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। x - 3y = 9। इजीली हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे x = -6 -6 - 3y = 9 आ गया आपके पास, -3y एज इट इज़, 9 एज इट इज़, -6 + 6 में कन्वर्ट हो गया, -3y = 9 + 6 15। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 15 / 3 हो गया, माइनस में 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो y आपके पास क्या आ गया -5। यानी कि हमने -6 सपोज किया था और आंसर हमारे पास क्या आ गया -5। ठीक है, ये हो गई हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन सॉल्व। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सो हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ, सबसे पहले हम ग्राफ को चेक कर लेते हैं। सारे ग्राफ तो मैं पूरी वीडियो में नहीं बना सकूंगी, बट मैं 3 से 4 ग्राफ आपको प्लॉट करना सिखा दूंगी, सो यू कैन प्लॉट योर ग्राफ इजीली बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। नाउ अब हम उसका प्लॉट, जो ग्राफ है वो प्लॉट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। To maintain the graph and how we can plot the values, first of all we need to understand कि ग्राफ बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। देखिए ग्राफ, ये आपके पास एक ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये ग्राफ बुक में से पूरा एक पेपर है। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको कितने बॉक्सेस के ऊपर मेजरमेंट करनी है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं और वर्टिकल में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 है। अब हमें इसको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट लेना है। तो यहाँ से हमारे पास 4 बॉक्सेस आएंगे और यहाँ से 5, तो 1 2 3 4 2 3 4 5, यानी कि ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, निशान लगा दिया। अभी सेंटर पॉइंट से हम मार्जिन ड्रॉ करेंगे। आपने यू नीड टू यूज़ द पेंसिल, मैं पेन इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रा अच्छी हो जाए और आपको पिक्चर में सही से नज़र आ सके। ठीक है, ये आपका बन गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका प्लस का एक्स है और ये आपका माइनस का एक्स है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब ऐसा ही हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, सेंटर पॉइंट से ही डाउन करेंगे हम। यहाँ पर ये आपका प्लस का वाई एक्सिस है
और ये आपका माइनस का वाई एक्सिस है। गॉट इट? ये आपका 0 पॉइंट कहलाता है, राइट। अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो बेसिकली अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए ग्राफ को प्लॉट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 8 है। इसका मतलब है कि हम अपने बॉक्सेस को थोड़ा सा जो है वो सही मेजरमेंट में ले सकते हैं। हमें छोटे बॉक्सेस लेने की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ बॉक्स को 1 कंसिडर कर लेंगे, यानी कि ये डॉट लगाए, ठीक है, हाफ बॉक्स के ऊपर। ये आपका -1, ये -2, ये आपका -3, -4, -5, -6, -7 और ये हो गया -8, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस। अब ये प्लस का एक्स एक्सिस है, ये अब ये प्लस का एक्स एक्सिस है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये आपके पास क्या होगा, एक्स एक्सिस आपने मेंटेन कर लिया। अब इसी तरीके से वाई एक्सिस के भी सेम बॉक्सेस लेंगे। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि जितने बॉक्सेस आपने वाई एक्स एक्सिस पे लिए हैं उतने ही वाई पर भी कंसिडर करेंगे। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपके बॉक्सेस ज़्यादा थे तो यहाँ वैल्यू 10 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस नेगेटिव में है। यहाँ पर भी हमारे पास 10 ही वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि यहाँ पर 5 बॉक्सेस थे तो यहाँ पर 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं आपको बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा ग्राफ बता रही हूँ प्लॉट करना, तो किस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है। यहाँ पर आप गई प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस का एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस और माइनस एक्सिस। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहली वैल्यू है 1 -8 एंड 2 -5। तो ये 1 है, 1 के साथ -8 यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा, सर्कल बना देंगे, ठीक है। और यहाँ उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 -8 के बाद है 2 -5। तो ये 2 हो गया, 2 के साथ आपके पास आ गया -5। यू नीड टू यूज़ द पेंसिल। आपने पेंसिल यूज़ करनी है ताकि अगर एरर आए तो आप उसको इरेज कर सकें। मैं पेन आउट आपकी वजह से कर रही हूँ। 3 -2 एंड 4 1, 3 -2 एंड 4 और 1, ठीक है, क्योंकि 4 और 1 प्लस में है। तो अब आप ये देखिए कि मेरा ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ है ये बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ गया। और आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। 4 1 था सॉल्यूशन सेट, यहाँ पर हमारे पास 3 -2 था, ये भी कॉपी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 के साथ -5 था, देन उसके बाद यहाँ 1 के साथ -8 था, ठीक है। अब ये चारों सोल्यू सेट हमने नोट कर दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ पर है 3 -2 -3 -4। 3 -2 तो देखें आपके पास ये अगेन सेम हो गया, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं हमारे पास 3 -2 आ गया। अब आएगा -3 एंड -4। तो -3 ये है, राइट। अब -3 के साथ -4 को आप कोऑर्डिनेट करें तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। -3 -4 के बाद आपके पास क्या है, 6 -1। तो 6 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -1 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया 6 -1। 6 -1 के बाद क्या है, -6 -5। -6 इधर है और -5 भी इस साइड पर है, तो ये इधर आ जाएगा और या यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो जो दोनों वैल्यू जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वही बेसिकली उसका ग्राफ बनता है। अब आप यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा है 3 और 2 पर। अब मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो ये देखें कंप्लीट स्ट्रेट लाइन आई है। कहीं पर भी मुझे जो है वो इरेज करने की जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं मुझे दोबारा ग्राफ को बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। यहाँ हमारे पास क्या था, 6 -1, यहाँ 3 -2 ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, -3 -4 और ये था -6 -5। ये सारी वैल्यूज़ हमने नोट कर दी। ग्राफ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आ गया। इक्वेशन भी आपने देख ली, क्योंकि अगर हमारे पास इक्वेशन में यहाँ एक बॉक्सेस सेम आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारा ग्राफ सही होगा। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया है, 3
-2। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेन कर दिया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द ग्राफ बट इट इज़ इम्पॉसिबल इन वन वीडियो। तो मैं 3 से 4 ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना बता दूंगी। देन अगर कोई इशू हो तो आप पर्सनल इनबॉक्स कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। We are going to solve question number 2 simultaneous equation using graphical method। यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 x plus y is equal to 4 है। इट मीन्स कि we can solve इक्वेशन नंबर 1 easily because we have no coefficient। हमारे पास y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 2x - 1 इज इक्वल टू 5 है, यानी कि y के साथ 5 का कोफिशिएंट है। तो जब भी हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो भी आंसर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए। लेट सॉल्व का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास 1 वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू सपोज करते हैं, x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आंसर हमारे पास इजीली आ जाएगा। y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 था, ये -1 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे लिए इजीली सॉल्व हो गया। हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया था और आंसर आ गया 3। अब अगेन हमारे पास नंबर 2 क्या है, इसकी इक्वेशन नंबर, यानी कि इसी का नंबर 2 सेट बना रहे हैं हम। इक्वेशन सेम लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर x की जगह सपोज कर सकते हैं -1, कोई इशू नहीं है, आप -1 इजीली सपोज कर सकते हैं। ठीक है, आपने -1 सपोज किया, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई एज इट इज़ आ गया, 4 के साथ -1 की जगह ये +1 हो गया, तो वाई आ गया आपके पास 5। यानी कि आपने सपोज किया था -1 और आंसर आ गया 5। अब हम करेंगे इसी इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व, यानी कि तीसरा सेट बनाने के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम x सपोज कर लेंगे 2, क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो बहुत इजी है, इसमें y के साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 था, इधर आके -2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने y में 2 सपोज किया था और हमारे पास आंसर भी क्या आ गया, 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर, इसी इक्वेशन को 4 टाइम सपोज करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर अब हम सपोज करेंगे -2, x की जगह क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये -2 हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4, -2 विल बी शिफ्टेड इनटू +2, तो y आ गया हमारे पास 6। राइट, हमने -2 सपोज किया और y आ गया 6। अभी हम 4 वैल्यूज़ को ही कंसीडर करेंगे। अगर हम 4 वैल्यूज़ में हमारा आंसर नहीं आएगा तो फिर हम 5th वन वैल्यू के ऊपर जाएंगे। अब हम यहाँ पर नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x - 1 इज इक्वल टू 5y। अब जो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास जो भी आंसर है यहाँ पर 5 है, तो आंसर जो भी आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए ना, क्योंकि हमें y को सेपरेट करना होगा। तो अगर हम 1 सपोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, राइट। फिर वो 2 इसमें से 1 में से माइनस होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, समझें 1 हो जाएगा। 1 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम 2 कंसीडर करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, यानी कि हम -2 सपोज कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर हमने -2 सपोज किया, -1 इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर +2 क्यों सपोज नहीं किया, रीज़न आप समझ लीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको खुद आइडिया होगा। अगर मैं यहाँ पर +2 सपोज करूँगी तो 2 2 ज़ा 4 प्लस में होगा और ये माइनस में, तो 4 प्लस और -1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स कि हमें -2 सपोज करना है। 2 2 ज़ा 4 -1 इज इक्वल टू 5y, -4 -1 -5 इज इक्वल टू 5y। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, हमें y मालूम करना है। तो y एज इट इज़ रहा -5 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इजिकल टू से पहले लेकर आ जाऊंगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, 5 1 5 5 1 5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। इट मीन्स कि हमने वैल्यू अरेंज की थी -2 और हमारे पास आंसर आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी इक्वेशन को
जो है अगेन सॉल्व करेंगे, 4 टाइम सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -2 के साथ +2 नहीं आ सकता था, अब हम 3 सपोज करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। x = 3, देखें यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, -1 = 5 है। 2 3 ज़ा 6, -1 = 5 है। 6 - 5 यहाँ 5 है। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 / 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो y आ गया आपके पास 1। तो हमने सपोज किया था 3 और यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप ये देखिए कि हम जो है वो यहाँ पर 3 तक आ चुके हैं और हमने यहाँ 3 सपोज ही नहीं किया था। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ भी 3 सपोज करके देखें तो हमारा एक और आंसर आ सकता है। तो हम पहले इस इक्वेशन को अगेन सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। x + y = 4, ठीक है। और यहाँ पर हमने सपोज कर लिया x = 3, तो यहाँ 3 आ गया, + y = 4, y एज इट इज़ रहा, 4 के साथ +3 -3 में शिफ्ट हो गया, y आ गया 1। यानी कि हमने क्या सपोज किया था, 3 और आंसर क्या आ गया, 1। यहाँ भी देखें 3 के साथ आंसर क्या आया, 1। इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होना चाहिए, 1, जब हम ग्राफ प्लॉट करें। अब हम यहाँ पर इसकी नंबर 3 इक्वेशन और नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ की वैल्यू यानी कि सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया है। अब हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। अब हमने यहाँ पर 2 और 3 सपोज कर लिया, ठीक है। अगर हम -3 सपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो -3 एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 सपोज करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 में से हम 1 माइनस करेंगे, 7 या 9 होगा, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 हम नहीं ले सकते। अगर हम 5 सपोज करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। इट मीन्स के 5 भी सपोज नहीं कर सकते। 6 हम अपने माइंड के अंदर, मेंटल मैथ्स के अंदर 6 सपोज करते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 12 में से 1 माइनस करें या प्लस करें, 5 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर हम 7 सपोज करें तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो 14 प्लस में होगा, 1 माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा, 13। इट मीन्स कि अब हम -7 सपोज करते हैं, x = -7। अब आप ये देखिए कि हमारे पास नंबर्स का कितना बड़ा गैप आ गया। सिर्फ वजह ये थी कि y के साथ कोफिशिएंट किया था 5। अब हम यहाँ पर 2 लेंगे, -7 - 1 = 5y, 2 7 ज़ा 14, माइनस माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस 15 5y। y की वैल्यू मालूम करनी है, -15 / 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर आ गया -3। यानी कि y के साथ आपके पास आंसर क्या आ गया, -3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे -7 एंड -3। अब हमारे पास क्या है, नंबर 4, यानी कि हमने इसी इक्वेशन को 4 टाइम सॉल्व करना है। 2x - 1 = 5y। अब हम यहाँ क्या सपोज करेंगे, 8 सपोज करके देखते हैं। तो 8 2 ज़ा 16, -1 15 हो जाएगा, x = 8, 2x की जगह 8 आ गया, -1 = 5y, 2 8 ज़ा 16, -1 = 5y, 16 - 1 15 = 5y। y हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 / 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3, यानी कि y के साथ आंसर क्या आ गया, 3। x सपोज किया था और आंसर क्या आ गया, 3। हमारे पास जो है वो दोनों ही वैल्यूज़ सेट हैं, अरेंज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा इसका। जी क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आई एम यूजिंग द सेम ग्राफ, क्योंकि हर क्वेश्चन का ग्राफ मैं आपको जो है वो अलग पेज के ऊपर नहीं बना के बता सकती। तो मैं इसी ग्राफ पेपर के ऊपर, क्योंकि ये पूरा ग्राफ हमारा बना हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर आपको नंबर 2 भी बताती हूँ, लेकिन आपने सारे ग्राफ अलग पेपर पे बनाने हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या आई है, 1 3 - 1 5, ठीक है। मैं ब्लू पेन से कर लेती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 1 और 3, ये 1 है, 1 के साथ आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, -1 और 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, -1 और -1 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 5। आप पेंसिल यूज़ करिएगा। पेंसिल यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई आपके पास सेट गलत आ रहा होगा तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं पेन से कर रही हूँ, मैं रिमूव नहीं कर सकती। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास वैल्यू आ रही है 2 एंड 2, तो ये 2 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, राइट।
देन उसके बाद -2 और 6, तो ये -2 आ गया और ये आपके पास 6 आ गया। अभी तक तो ग्राफ हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, -3 और 1, 3 के साथ ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन हो गई, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई ग्राफ नंबर 2 की। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही वैल्यूज़ लिखनी है जिस तरीके से मैंने ग्राफ नंबर 1 में लिखी थी, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 and 2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 and 3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 और 5, और यहाँ आ जाएगा -2 के साथ 6, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपने नोट कर दी। अब नंबर 2 पर जाते हैं तो वहाँ पर है -2 -1, ये -2 है और ये -1 है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 क्या है, 3 1, 3 1 आपके पास, आपको पता है यही सेम वैल्यू होगी, तो इसमें दोबारा ज़रूरत नहीं है। -7 -3 -7 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, तो ये हो गया आपके पास -7 -3। देन उसके बाद क्या है, 8 और 3, 8 यहाँ पर है और 3 आपके पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ बना लें। देखें ये भी आपके पास कंप्लीट एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी मुझे कहीं पर भी कोई इशू नहीं आया। ये देखें कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हमारा जो दूसरा ग्राफ आया है वो भी बिल्कुल सही आया है और उसकी वैल्यू आई है 3:1। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें जब भी आइडिया हो जाएगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन सेट सही आया है या नहीं आया। सॉल्यूशन सेट सही आएगा तो हमारा ग्राफ भी एक्यूरेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का सेट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5x। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको कोई भी वैल्यू रीअरेंज करने की नीड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपका क्वेश्चन ही ऑटोमेटिकली इतना लॉन्ग है कि अगर आप वैल्यूज़ अरेंज करने लगेंगे या एक्स और वाई वैल्यू अलग अलग अरेंज करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। जैसा क्वेश्चन गिवन है उसी में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ आपके पास इक्वेशन क्या है, अब हम यहाँ सपोज करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम वैल्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वजह यह है कि y के साथ आपके पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। जब y के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ 2 आ गया, x की जगह 1 इज इक्वल टू वाई प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, 5x नहीं है 5 है, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत कॉपी हो गई है, ये 5x नहीं है, ये क्या है 5, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5, तो 2 1 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y एज इट इज़ रहेगा, 5 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5 -5 में शिफ्ट हो जाएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा -3। क्वेश्चन कॉपी करते बार और प्लस और माइनस कॉपी करते हुए बहुत फोकस के साथ देखें, क्योंकि देखें मैंने भी एक्स गलत कॉपी कर दिया था, बट मैंने फ़ौरन ही वो क्वेश्चन करेक्शन कर ली। एक्स हमने सपोज किया था 1 और वाई आ गया -3। अब अगेन हम इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करेंगे ताकि हम अगेन सॉल्व कर सकें और हमें दूसरी वैल्यूज़ यहाँ पर पता चल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब सपोज कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू 2। पहले हम प्लस की वैल्यू सपोज कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी रहे और आपको भी इशू ना हो। तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 की जगह 2 सब्स्टिट्यूट हो गया, y प्लस 5, 2 2 ज़ा 4, y प्लस 5। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y सेपरेट हो गया, 4 + 5 -5 में शिफ्ट हो गया तो आंसर आ गया -1, यानी कि y के साथ आंसर आया है हमारे पास -1। हमने 2 सेट किया था और -1 आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसका नंबर 3 लेंगे। नंबर 3 हमारे पास भी सेम क्वेश्चन है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। यहाँ पर हम कर लेते हैं x की जगह पर 3, तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 एज इट इज़ प्लस 5 -5 में शिफ्ट हो गया, आंसर आ गया 1। तो वाई आपके पास क्या आ गया 1, यानी कि 3 सपोज किया था और आंसर क्या आया है आपके पास 1। अब हमें क्या करना है, 4th वन सेट मालूम करना है। तो अगेन हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम x सपोज कर लेंगे 4। तो यहाँ पर 2x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, y प्लस 5
2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। y वैल्यू मालूम करनी है, 8 के साथ प्लस 5 माइनस 5 में शिफ्ट हो गया, 8 माइनस 5 आंसर आ गया 3, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3। हमने सपोज क्या की थी 4 और आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की हम इक्वेशन को फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं 2y प्लस 1। अब जो हम यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहाँ हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि y के साथ कोफिशिएंट है। तो जब कोफिशिएंट होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो क्या 2 से डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ +1 लेती हूँ, ठीक है, तो +1 लूँगी तो यहाँ पर +1 होगा, जब वो इधर मूव हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2y हमारा सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो हम यहाँ पर लेंगे -1, ठीक है। x की जगह आ गया -1, 2y एज इट इज़ +1, -1 एज इट इज़ रहेगा, +1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2y एज इट इज़। अब आपको ये बात समझ में आई कि मैंने +1 क्यों ले लिया। अगर मैं यहाँ +1 लेती तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते, 2y एज इट इज़ रह जाता, -1 तो ये -2 हो गया और ये 2y। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो y हमारे पास क्या आ गया -1, यानी कि हमने सपोज क्या किया था, -1 सपोज किया था और -1 ही हमारे पास आंसर आ गया। अब अगेन हम इसी इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करेंगे सेकेंड टाइम, तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1, ठीक है। -1 प्लस 1 हो गया। अब अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, 2 कंसिडर करते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि इससे डिविजिबल नहीं है। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 तो हम ले ही नहीं सकते, 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 3 सपोज करते हैं, 3 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1, 3 1 प्लस में ही इधर आके माइनस हो गया, तो ये 2y आ गया, 3 - 1 2 एंड 2y। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो y आपके पास क्या आ गया 1। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लॉजिकली कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1 2 3 4 सब्सटीट्यूट करती जाऊं और आंसर फाइंड आउट करती जाऊं। इस तरीके से अगर मैं ये नहीं सोचूंगी कि क्या कोफिशिएंट डिविजिबल है या नहीं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्व ही करती रहूँगी और मेरा आंसर नहीं आएगा और हम इरेज करते रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो आपको अपना जो है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को अप्लाई करना है और आपने ये देखना है कि लॉजिकली क्या क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहा है या नहीं। +3 आ गया, -3 ले लेते हैं, -3 भी लेंगे तो यहाँ +1 होके 4 हो जाएगा, तो x -3 इज इक्वल टू 2y प्लस 1, 2 -3 +1 था तो ये -1 हो गया, 2y एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 2y, -4 डिवाइडेड बाय 2, y सेपरेट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई -2। हमने सब्सटीट्यूट किया, -3 की थी और हमारे पास आंसर क्या आ गया -2। अब हम लास्ट टाइम सॉल्व कर लेते हैं। हमें 4 वैल्यूज़ के अलावा 5th वन वैल्यू की नीड जब होती है जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमारे पास देखें 3 और 1 और 3 और 1 ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, यानी कि सॉल्यूशन सेट आ गया है। तो अब हमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी की नीड नहीं है। अब हम यहाँ पर -3 के बाद 4 सपोज नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि जब 4 यहाँ पर माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, 4 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे 5, तो हम x सपोज कर लेते हैं 5 आ गया, 2y प्लस 1, 5 के साथ +1 -1 में हो गया 2y, 5 -1 4 2y। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को सेपरेट कर लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y आपके पास क्या आ गया 2, यानी कि x आपने 5 सपोज किया था और y क्या आ गया 2। अब आप जो है वो इसका ग्राफ बना लीजिए और इसका ग्राफ भी जो है वो मैं आपको प्लॉट करना सिखा देती हूँ और देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। यूजिंग द सेम ग्राफ पेपर, मैं सेम ग्राफ पेपर यूज़ कर रही हूँ और उसी ग्राफ पेपर को यूज़ करते हुए मैं अब आपको ग्राफ नंबर 3 बताऊँगी। ग्राफ नंबर 3 में पहली वैल्यू है 1 -3, तो ये 1 है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास ब्लू पेन यूज़ कर लेती हूँ ताकि हाईलाइट हो। 1 के साथ क्या आ रहा है -3, 1 -3 के बाद हमारे पास 2 -1, यानी कि 2 है और ये क्या है -1, 2 -1 के बाद आया है 3 और 1, तो 3 के साथ ये 1 आ गया हमारे पास। अगेन इसका सेट हमारे पास 3 और 1 है,
और 4 क्या है, 4 और 3, ये 4 है और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। ठीक है, मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें आपके पास, मेरे पास पूरी एक स्ट्रेट लाइन आई है, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। ग्राफ नंबर 3 की लाइन बना दी है। अब हमारे पास आ जाएगा -1 और -1, -1 यहाँ कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद 3 और 1, 3 और 1 यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुआ हुआ है। -3 -2, -3 एंड -2 यहाँ पर आ गया। इसके बाद आ गया 5 और 2, ये 5 और 5 के साथ 2 यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा। अब आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि मुझे अपने ग्राफ में किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को इरेज करने की नीड नहीं हुई और मेरा ग्राफ प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये देखिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। स्ट्रेट लाइन ही बेसिकली शो करती है कि आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन सही सॉल्व हुई है। मैं एरो बना रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। और ये आपकी लाइन नंबर 1 थी। देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली सॉल्व हो गया और इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई इशू, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारा ग्राफ इजीली प्लॉट हो गया। को सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इस वजह से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाती है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, y = 3x - 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं x = 1, तो यहाँ पर y हमारे पास एज इट इज़ रह गया 3, x की जगह सब्सटीट्यूट हो गया 1 - 5, y = 3 × 3 - 5, y = 3 - 5 - 2। अब आप देखिए, कुछ टीचर जो है ना वो आपको ये बोलते हैं कि आप x और y की इक्वेशन को पहले अरेंज करें। इक्वेशन को अरेंज करने के बाद और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आप x सब्सटीट्यूट करते जाएँ, y ऑटोमेटिकली आपके पास आता जाएगा। x हमने सपोज किया था 1 और y आ गई -2। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन मतलब इसी इक्वेशन को अगेन सॉल्व करते हैं, तो y = 3x - 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या सपोज कर लेते हैं, x = 2। माइनस भी सपोज करने में कोई इशू नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने माइनस सपोज किया, लेकिन कोशिश करें कि पहले प्लस प्लस करें, देन उसके बाद माइनस पे आ जाएं। y हमारे पास आ गया एज इट इज़ 3 के साथ x 2 सब्सटीट्यूट हो गया -5, y = 3 × 2 = 6 - 5, y = 6 - 5 1। ठीक है, यानी कि हमने 2 सपोज किया और आंसर आ गया हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर इसी इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे। y = 3x - 5, x की जगह पर अब हम क्या सपोज कर लेते हैं, अभी हमने 2 सपोज किया था, अब हम सपोज कर लेते हैं 3। तो y = 3, x की जगह 3 सब्सटीट्यूट हो गया -5, y = 3 3 × 9 - 5, y आ गया आपके पास 4। देखें, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास y के साथ कोफिशिएंट नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है तो आपको इशू ही नहीं है कि कोई चीज़ डिवाइड होगी या नहीं होगी। 3x - 5, तो x के साथ अब आपने 3 लिया, अब x के साथ 4 सपोज कर लीजिए, 4 आ गया। y = 3 4 - 5, y = 3 4 = 12 - 5, y = 12 - 5, आंसर विल बी 7। आंसर क्या आ गया आपके पास, 4 के साथ 7। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ इन वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगा तो हमें फिर अगेन 4 टाइम सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। इक्वेशन क्या है, x + y = 11, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x सपोज करेंगे 1, तो यहाँ 1 + y = 11, y = 11 एज इट इज़, +1 था -1, y = 10, यानी कि हमने सपोज किया था 1 और आंसर आ गया हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड टाइम सॉल्व करेंगे, x + y = 11। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या सपोज करेंगे, 2 सपोज करेंगे, x = 2, तो ये 2 + y = 11, y एज इट इज़ रह गया 11 + 2 -2 में कन्वर्ट हो गया है, y आ गया हमारे पास 9। तो हमने 2 सपोज किया था और हमारे पास आ गया 9। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इस इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, x + y = 11। यहाँ पर हम सपोज करेंगे x = 3। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, x = 3 + y = 11, राइट।
अब उसके बाद आपने क्या है x3 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 प्लस 3 था तो -3, वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 3, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 8। यानी कि आपने सपोज किया 3 और आंसर आ गया आपके पास 8। अब हम अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 टाइम x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। x सपोज कर लेते हैं हम लोग 4, ठीक है। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, वाई एज इट इज़ आ गया 11, 4 प्लस में था -4 तो वाई आ गया आपके पास 7। नाउ यू कैन सी द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन में देखें ये 4 है ये 7 है, 4 और 7 वाला सेट आपके पास बिल्कुल सेम आ गया। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर ग्राफ में कोई इशू हो तो आप मुझे पर्सनल पे इनबॉक्स कर सकते हैं। ग्राफ नंबर 3 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बाकी ग्राफ भी बनाना सिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 यूजिंग ग्राफिकल मेथड। जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अब देखें क्वेश्चन बहुत इजी होता जा रहा है। इक्वेशन नंबर 1 को हम जो है वो कॉपी करेंगे। 4 टाइम्स आपने कॉपी करना होता है। मैं यहाँ भी कॉपी कर लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जो है वो जल्दी जल्दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर हम सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो जब हमने यहाँ पर 1 सपोज किया तो 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई एज इट इज़ रहेगा 3 इट इज़ कॉपी होगा, +2 शिफ्ट हो जाएगा -2 में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। y के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। यहाँ पर 1 और 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को ही सेकेंड टाइम सॉल्व करना है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अब हम क्या सपोज करेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो 2 के साथ आपके पास 2 सब्सटीट्यूट हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, वाई एज इट इज़ आ गया 3 प्लस 4 -4 में शिफ्ट हो गया, y इज इक्वल टू -1। यानी कि हमने 2 सपोज किया था और हमारे पास क्या आ गया -1। हम यहाँ पर कॉपी करते जाएंगे। अगेन इसी इक्वेशन को हम थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू 3, सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई फाइंड आउट करना है। 3 के साथ +6 -6 में शिफ्ट हो जाएगा, वाई आ जाएगा -3, ठीक है। यानी कि हमने 3 सब्सटीट्यूट किया था, आंसर हमारे पास क्या आया -3। अब हमें क्या वैल्यूज़ देखनी है नंबर 4, यानी कि अब हम इसको 4 टाइम सपोज करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम x की जगह पर क्या सपोज कर लेंगे 4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2x की जगह 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 4 ज़ा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई एज इट इज़ आ गया 3 के साथ +8 है, -8 में शिफ्ट हो गया, वाई आ गया हमारे पास -5। माइनस और प्लस का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम सेट बनाते हैं तो फिर हमारे पास यहीं पर इशू आ जाता है, राइट। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के चारों सेट सॉल्व हो गए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की जगह 1 आ गया, -1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को पहले अरेंज नहीं करें, बाद में भी अरेंज करके वही आंसर आना है। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं y को 0 की साइड पर ले जाऊंगी, तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा, -y प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 1। गॉट इट। यानी कि हमने 1 सपोज किया था और हमारे पास आंसर भी क्या आ गया 1। अब अगर हम अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, x की जगह सपोज कर देंगे 2, तो ये 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 के साथ ये y इधर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया प्लस में हो गया, तो y आपके पास आ गया 2 के साथ वैल्यू क्या आ गई 2, राइट। इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इजी इक्वेशन है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। आपका सेट देखें पहले ही आ गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 1 है और यहाँ पर भी 1 और 1 है, यानी कि सॉल्यूशन सेट तो नंबर 1 सेट के अंदर ही हमारे पास सॉल्व हो गया। x2 सपोज किया था, अब हम x3 सपोज कर लेते हैं। जो सपोज करेंगे आंसर वही आएगा, आप नोट करते जाइए,
3 है, y मालूम करना है, तो ये आपके पास आ गया y की वैल्यू 3 के साथ 3। अब हम फोर्थ टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 4। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, हमें y मालूम करना है, तो y इज इक्वल टू के बाद चला गया, माइनस में था तो प्लस में शिफ्ट हो गया, तो 4 के साथ क्या आ गया 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट भी आ गया। इसका ग्राफ भी मैं वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हम किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे। वैसे तो मैं ग्राफ की बेसिक्स से लेकर एंड तक आपको सब बता चुकी हूँ और 3 क्वेश्चन के ग्राफ भी बना चुकी हूँ, बट क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स ग्राफ में वीडियो के लास्ट में आपको बना दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास का नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर भी आपके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि कोफिशेंट नहीं है y के साथ, तो आप इजीली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आपने x सब्सटीट्यूट किया 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, 2 1 ज़ा 2 हो गया प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। 2 में 2 प्लस किया 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि आपने इजीली वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1 और आंसर आ गया 4। क्योंकि आपके पास y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। x की जगह पर अब मैं क्या सपोज कर लेती हूँ, x की जगह 2, तो यहाँ 2 के साथ 2 आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई 6y, यानी कि आपने क्या सपोज किया है 2 सपोज किया है और y आपके पास क्या आ गया 6। अगेन अब आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, x की जगह सपोज क्या करना है अब हमने 3, तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, 6 इंटू 8 वाई आ गया, यानी कि सारी ही वैल्यूज़ अभी प्लस में आ रही हैं 3 एंड 8। अब हम अगेन फोर्थ टाइम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, x आपने क्या सपोज करना है, अब x आपने सपोज करना है 4, तो ये 4 आ गया यहाँ पर, 2 एज इट इज़ y, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई, 10 आ गया और y की वैल्यू आ गई। कोशिश करें 10 से आगे ना जाए, क्योंकि जो ग्राफ मैंने आपको बताया है उसमें मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है और ग्राफ नॉर्मली इतना ही बड़ा होता है। तो ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 10। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इक्वेशन नंबर 2 से आंसर आ सकेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर x सपोज कर लेते हैं 1, जो हमने वहाँ वैल्यू सपोज की है कोशिश करेंगे वही सपोज करें ताकि आंसर इजीली आ जाए। y इज इक्वल टू एक्स है 1 माइनस 1, तो y आपके पास क्या आ गया 0, ठीक है। आपने क्या सपोज किया था 1 सपोज किया था और आंसर आपके पास क्या आया है 0। अब इस इक्वेशन को सेकंड टाइम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पर अब हम क्या सपोज कर लेंगे प्लस में 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y आपके पास क्या आ गया 1, यानी कि आपने सपोज किया था 2 और आंसर आ गया 1। अगेन इस इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पर अब हम क्या सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y आ गया आपके पास 2, यानी कि अब हमने सपोज किया था 3 और हमारे पास आंसर क्या आया है 2। 4 टाइम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी कि हमारा फोर्थ जो है वो सेट सही आता है या नहीं आता। 4 टाइम सपोज किया हमने x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो आंसर आ गया 3, यानी कि 4 सपोज किया और आंसर आ गया 3। अब देखिए 4 वैल्यूज़ तक हमारे पास कोई भी सेट मैच नहीं हुआ। यहाँ पर 1 4 है, 1 0 है, 2 6 है, 2 1 है, 3 8 है, 3 2 है, 4 10 है, 4 3 है। इट मीन्स के पॉजिटिव सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। तो अब जब हम फिफ्थ वैल्यू सॉल्व करेंगे हम उसको नेगेटिव में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पर मैं क्या सपोज कर लेती हूँ x इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये 2 के साथ माइनस 3 आ गया प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, माइनस 6 प्लस 2, तो ये आपके पास माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, यानी कि हमने क्या सपोज किया था माइनस 3 सपोज किया था और आंसर क्या आ गया माइनस 4। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं इसी इक्वेशन को, क्या ये आपके पास माइनस 3 से सॉल्व हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर हम x सपोज कर लेते हैं -3, y एज इट इज़ आ गया -3 -1, y इज इक्वल टू -3 -1 -4, ये क्या हो गया -4। तो आपके पास आंसर क्या आ गया -3 -4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस से 4 इक्वेशंस के अंदर आंसर ना आए तो आप 5th वन सॉल्व करें। 5th वन में देखें आपका सॉल्यूशन सेट -3 -4 आ गया। आई हैव ऑलरेडी चेक द ग्राफ ऑफ ऑल द इक्वेशंस, मैंने सारे ही ग्राफ चेक कर लिए हैं। अगर कहीं इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो तो मैं सारे ही ग्राफ आपको बता दूं, लेकिन इंडिविजुअली भी आप मुझसे ग्राफ पूछ सकते हैं, इसका ग्राफ भी इजीली बन जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इक्वेशन को हम जो है वो फर्स्ट टाइम लिखेंगे। अच्छा, इक्वेशन में यहाँ पर भी अरेंज करने की बात मैं नहीं कर रही, बस यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि वेरिएबल जो है वो इस साइड पर है और नॉन वेरिएबल इस साइड पर है, तो हम इसको यहीं पर अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगी x + 4y = 5। वैसे तो अगर ये इस तरह भी रहे इससे भी कोई इशू नहीं है, इससे भी मैं आपको सॉल्व करके दे सकती हूँ, उसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर हम सॉल्व कर लें तो ईजी हो जाएगा, x + 4y = 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास y के साथ कोफिशिएंट है, तो हमें सपोज करते हुए बहुत सॉल्व करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं 1, ठीक है, तो 1 5 में से माइनस होगा तो 4 आएगा, वो 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स के 1 हम सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ 1 आ गया + 4y = 5। 4y एज इट इज़ रह गया, ये 5 भी एज इट इज़, +1 -1 में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ आपके पास ये 4y के साथ हो गया 4y मालूम करना है, तो 4 के साथ 4 डिवाइड हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो y आपके पास क्या आ गया 1। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, आपने सपोज क्या की थी 1 सपोज की थी, और आंसर भी क्या आ गया 1। अब अगेन हम इस इक्वेशन को अगेन सॉल्व करेंगे, x + 4y = 5। ठीक है, यहाँ पर अब हम x सपोज कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमने +1 सपोज किया था, तो हमारे पास जो है वो इजीली आंसर आ गया। अब अगर हम -1 सपोज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर +1 था, वहाँ जाकर ये क्या हो गया 4 हो गया। अब अगर -1 करेंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, यानी कि आंसर 3/2 में आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे ये x + 4y = 5 है, यहाँ पर हमने 1 के बाद -1 लिया तो ये 5 हो गया। 4y एज इट इज़ 5 -1 + 1 6। ठीक है, y के साथ ये 6 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, तो आंसर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि y आ गया 3/2। और आपको पता है कि ग्राफ के अंदर हमारे पास आंसर इस कोफिशिएंट फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम 1 माइनस नहीं लेंगे। अब अगर हम 2 को कंसिडर करें तो 2 में भी हमें यही सोचना पड़ेगा कि 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, जो 4 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स के +2 और -2 नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी नीड टू प्लॉट अनदर वैल्यू। +3 सपोज करते हैं, +3 के साथ क्या होगा, +3 सपोज करेंगे, माइनस के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। 4 और 2 डिवाइड होंगे तो आपके पास 1/2 आंसर आ जाएगा, जो कि सूटेबल नहीं है। हम यहाँ सपोज करेंगे -3 + 4y = 5। 4y एज इट इज़ रहेगा, 5 के साथ -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3। 4y एज इट इज़ 5 + 3 8। हमें y मालूम करना है, तो 8 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो y आ गया आपके पास 2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की थी -3 और आंसर आ गया आपके पास 2। अब उसके बाद आपको अगेन इस वैल्यू को थर्ड टाइम सॉल्व करना है, x + 4y = 5। अब हम यहाँ पर +3 सपोज नहीं कर सकते। अगर 4 सपोज करते हैं तो 4 के साथ 5 प्लस होगा तो 9 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 5 सपोज करते हैं तो 5 के साथ 5 10 हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 6 सपोज करते हैं तो 6 - 5 1 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, तो 6 भी पॉसिबल नहीं है। 7 + 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 आएगा। तो हम यहाँ सपोज करेंगे x = -7, तो ये -7 + 4y = 5।
4y एज इट इज़, 5 एज इट इज़, माइनस 7 प्लस 7 में शिफ्ट हो जाएगा, 4y एज इट इज़, 5 7 12। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि y क्या आ गया 3। बस जब भी कोफिशिएंट होगा तो आपको सॉल्व करते हुए ये सारी वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा, -7 एंड 3। अब 4 टाइम सॉल्व करते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। -7 के बाद +7 नहीं हो सकता, अगर हम 8 सपोज करते तो 8 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, डिविजिबल नहीं है। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है, तो 8 नहीं सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे 9। तो यहाँ 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 4y एज इट इज़, 5 प्लस 9 था -9, 4y एज इट इज़ -4, y एज इट इज़ -4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, y आ गया आपके पास -1। सारा जो है वो माइंड का गेम है, जस्ट आपने अपने माइंड के अंदर ही फोकस करना है, समझना है, उस एक्स को आपने फाइंड आउट करना है एंड देन सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स आपने 9 सपोज किया, आंसर आ गया -1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन को 2x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है +3y है, जब इधर आएगा तो ये -3y हो जाएगा। अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर भी पहले ये वैल्यू देखनी है कि हमें x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि y के साथ 3 कोफिशिएंट है। तो अगर हम 2 के साथ 1 लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 1 नहीं आ सकता। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है हम यहाँ पर सपोज करेंगे 3, तो यहाँ 2 के साथ आपके पास 3 आ गया इज इक्वल टू -3y, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू -3y। हमें y फाइंड आउट करना है, y एज इट इज़ रहेगा 6 के साथ -3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y आ गया आपके पास -2। यानी कि हमने सपोज क्या किया था, 3 सपोज किया था, -2 आ गया, ठीक है। अब हम सपोज क्या करेंगे, -3, 2x इज इक्वल टू -3y। अब हम यहाँ सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू -3, तो 2 की जगह क्या आ गया -3, x की जगह -3y, 2 3 ज़ा 6, माइनस में ये -3y, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा y, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y आ गया आपके पास 2। यानी कि -3 सब्स्टिट्यूट किया था और आंसर में y आ गया 2। अब ये देखिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट वैल्यू आ गई, 3 -3 एंड 2 एंड -3 एंड 2, इट मीन्स कि अब हमारा ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू -3y। अगेन हमें सोचना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू चाहिए वो 3 से डिविजिबल हो, तो 3 है, 4 लेते हैं तो 4 2 ज़ा 8, डिविजिबल नहीं है, 5 2 ज़ा 10, डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर हम x लेंगे 6, तो 6 इज इक्वल टू -3y, 2 6 ज़ा 12, -3y, y फाइंड आउट करना है, तो 12 के साथ -3 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये -4 आ गया y। यानी कि x हमने सपोज किया 6 और y आ गया -4। अब हम इसी इक्वेशन को 4 टाइम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू -3y। अच्छा जी, x सपोज कर लेंगे -6, तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू -3y, 2 6 ज़ा 12, -3y, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, 12 के साथ 3 डिवाइड हो रहा है, y आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो y आ गया आपके पास 4। यानी कि आपने -6 सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया 4। अब आप इस इक्वेशन का कंप्लीट ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बन जाएगा, मेरी ये श्योरिटी है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी चेक्ड ऑल द ग्राफ विद द इक्वेशंस, तो आप इजीली ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं, आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। वैल्यूज़ को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ये है 3x इज इक्वल टू 5y माइनस 2। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये चीज़ पहले देखनी है कि आपके पास कोफिशिएंट में क्या है,
y के साथ 5 है, ठीक है। तो आप जो भी नंबर सपोज करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करके -2 करेंगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखनी है 1। तो यहाँ 3 1 आ गया, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 5y -2, 3 1 ज़ा 3 -2 इधर आके प्लस हो गया, तो ये +2 हो गया 5y, 3 + 2 5 इज इक्वल टू 5y। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो y आ गया आपके पास 1, यानी कि x आपने सपोज किया था 1 और y भी क्या आ गया 1। इक्वेशन नंबर 1 को ही अगेन सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 5y -2, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर क्या सपोज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन को देखते हुए हमें सॉल्व करना है। अगर हमने +1 किया था तो 5 आया था, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, यहाँ माइनस में होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा -3 1 आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम क्या करते हैं 2 सपोज करते हैं, तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 आ गया, ठीक है। और 4 + 2 6, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। और अगर माइनस करते हैं तो 4 - 2 वो भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है 2 भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब हम सपोज करते हैं 3 सपोज करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, 9 - 2 7, तो 3 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सपोज करेंगे 4, x इज इक्वल टू 4 + 4 करते हैं तो 8 - 2 6 हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम यहाँ लेंगे -4। अब ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही अंडरस्टैंड करनी है। 5y -2, तो 3 4 ज़ा 12, माइनस में इज इक्वल टू 5y -2, -12 एज इट इज़, -2 + 2 में शिफ्ट हो गया 5y, माइनस ये हो गया -10 इज इक्वल टू 5y। तो y मालूम करना था, तो -10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो y आपके पास आ गया -2, यानी कि y सपोज किया था -4 और आंसर आ गया -2। ये सारा कोफिशिएंट का मसला होता है। जब कोफिशिएंट होता है तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला और थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब अगेन हमारे पास 5y -2, 4 तक की वैल्यूज हमने अंडरस्टैंड कर ली है। अगर हम 5 सपोज करते हैं तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 में से 2 माइनस या प्लस करेंगे तो आंसर सॉल्व नहीं होगा। हम क्या सपोज करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18 में 2 प्लस होगा तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 के साथ आपके पास 6 आ गया इज इक्वल टू 5y -2, ये 18 हो गया, -2 + 2 में शिफ्ट हो गया इज इक्वल टू 5y, 18 + 2 20 इज इक्वल टू 5y। y मालूम करना है, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास y आ गया 4, यानी कि x सपोज किया था 6 और y आया है 4। अगेन हमें 4th टाइम जो है वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। 3x इज इक्वल टू 5y -2, ठीक है। 4 तक हमने वैल्यू सपोज कर ली है। अब अगर हम -4 सपोज करते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। अगर हम 5 सपोज करते हैं तो 3 5 ज़ा 15 + 2 17 और -13, तो 5 नहीं आएगा। 6 से सपोज करेंगे तो 6 हमने सपोज कर लिया। 7 सपोज करते हैं तो 7 से आंसर नहीं आएगा। 3 7 ज़ा 21 होते हैं, 21 में माइनस प्लस करेंगे तो 5 का डिविजिबल नहीं आएगा। अगर हम 8 सपोज करते हैं, 8 3 ज़ा 24, 24 में 2 प्लस या माइनस करते हैं तो भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा। अच्छा जी, अब अगर हम जो है वो 9 सपोज करते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं x इज इक्वल टू 9 नहीं -9 सपोज करते हैं, तो ये 3 के साथ आपके पास आ गया -9 इज इक्वल टू 5y -2, -9 3 ज़ा 27 माइनस में, और ये -2 प्लस हो गया, इधर आ गया 5y, माइनस प्लस -25 इज इक्वल टू 5y, y इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, यानी कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -5। यहाँ पर आपने -9 सपोज किया और आंसर आ गया -5। अब हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये है 3x + 5y इज इक्वल टू 8। यहाँ भी हमें सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कोफिशिएंट में हमारे पास y के साथ क्या है 5। तो यहाँ पर हम x सपोज करते हैं 1, 3 1 ज़ा 3 + 5y इज इक्वल टू 8, ये 3 हो गया, +8 -8 में शिफ्ट हो गया 5y, 3 - 8 -5 इज इक्वल टू 5y,
तो -5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, y आपके पास क्या आ गया -1। यहाँ पर आपके पास y -1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखें ये 3 माइनस +8 इधर आया -8, तो ये जो 5y है ये भी तो इज इक्वल टू के बाद गया, तो ये माइनस में शिफ्ट हो गया, ये माइनस में शिफ्ट हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो y भी आपके पास क्या आ गया, प्लस में आ गया, तो 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर 5y को जब हम उस साइड पर लेकर जाएंगे तो उसकी साइन चेंज होगी। अगेन हम सॉल्व करते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर हम जो है वो -1 सपोज करते हैं तो यहाँ पर 5 के बजाय 4 आ जाएगा, ये हमारे पास नहीं हो सकता पॉसिबल। 2 सपोज करते हैं तो 2 के साथ भी क्वेश्चन में यही इशू है, नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका x इज इक्वल टू -4 से। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। -4 प्लस 5y इज इक्वल टू 8। 3 4 ज़ा 12 माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 8। -12 प्लस 8 -8 में शिफ्ट हो गया, 5 है जब उधर गया तो -5y आ गया। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 20 -5y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20 के साथ 5 डिवाइड हो गया और आ गया y। 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, y आ गया आपके पास 4। यानी कि आपने -4 सपोज किया था और आंसर आ गया 4। अगेन इस इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास 4 के बाद हम सपोज करेंगे, क्योंकि मैं तो ये इक्वेशन सॉल्व इजीली कर सकती हूँ, तो मुझे इस वजह से आइडिया होता है कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर सब्स्टिट्यूट करें। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 6। 3 6 ज़ा 18 प्लस 5y इज इक्वल टू 8। क्योंकि अब तक मैं आपको 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आपको लॉजिक बता चुकी हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको किस तरीके से कोफिशिएंट को डिवीजन करते हुए नोट करना है। बट मुझे ये आता है तो मैं इसलिए इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। 3 6 ज़ा 18 प्लस 8 -8 में शिफ्ट हो गया, प्लस 5y -5 में हो गया। 18 -8 विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 -5y। y मालूम करना है तो ये 10 के साथ 5 डिवाइड हो गया, माइनस में 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, तो y आ गया आपके पास -2। यानी कि सपोज किया था 6 और आंसर आ गया -2। ठीक है, अब हम आपके पास इसी इक्वेशन को 4 टाइम सॉल्व करते हैं। वो है आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर अब हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू -9, ताकि आंसर बहुत लेंदी ना हो जाए। 5y is equals to 8, 3 9 are 27 minus plus 5y is equals to 8 minus 27 plus 8 will be shifted into -8 और ये -5y हो गया। माइनस माइनस प्लस साइन आपके पास माइनस की 35 -5y माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। 5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो y आ गया आपके पास 7। यानी कि आपने सपोज किया था -9 और आंसर आ गया आपके पास 7। इसका भी ग्राफ प्रॉपरली ग्राफ बना चुकी हूँ मैं, ग्राफ बिल्कुल ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं आता और मेजॉरिटी टीचर भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर बेसिक कॉमन जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का वो यूज़ होगा, देन उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लेट्स सी वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। Now we are going to solve question number 9. Question number 9 is just simply complicated. किस तरीके से complicated है और क्यों जो है वो कुछ टीचर इस पे एक्सप्लेन नहीं करते। रीज़न जो है वो बहुत ही माइनर सी है, अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। पहले मैं इस इक्वेशन को समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर x प्लस 2/5 प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को देखना है कि जब भी मैंने 6.1 के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास अगर प्लस या माइनस आता है तो इट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम, और यहाँ y के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। इट मीन्स कि हमें इस इक्वेशन को पहले अरेंज सॉल्व कर कर इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ही ये इक्वेशन बनेगी। अगर हमने इसकी इक्वेशन नहीं बनाई तो जो हमारा आंसर है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 6 है, जब 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा।
फिर 30 जो है वो अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू सपोज करेंगे तो वो हमारी वैल्यू अरेंज नहीं हो पाएगी और हमारा ग्राफ वो 28 29 पे चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट्स सी कि हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। x+2/5 प्लस ये y है, y के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास क्या है 1। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। एलसीएम का प्रोसीजर यही है कि 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 ही आ जाएगा। प्लस की साइन 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5 तो ये हो जाएगा 5y = 6। अब देखें यहाँ पहले y था, अब 5y हो गया। ये 5 डिवाइड हो रहा है 6 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x+2 + 5y = 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो गया आपके पास x+2 + 5y = 30। 30 भी नॉन वेरिएबल है, 2 भी नॉन वेरिएबल तो ये हो गया x+5y = 30 -2 विच इज x+5y = 28। अब ये आपके पास बनी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 अब आपके पास क्या आई है ये। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है 2y = 2x - 12 तो वो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इशू था तो अब हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर इजीली इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई x + 5y = 28। यहाँ पर भी कोफिशिएंट आपके पास 5 है। इट मीन्स कि हमें ये सपोज करते हुए सोचना पड़ेगा कि हम वो नंबर लें जो मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड के बाद सॉल्व हो जाए। 28 में अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं 1 तो ये प्लस होकर 29 या 27 हो जाएगा तो 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास 2 प्लस में लेते हैं माइनस होकर 26 हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो x हम लेंगे -2, ये हो गया -2 + 5y = 28। 5y एज इट इज़ आ गया, 28 एज इट इज़, -2 + 2 में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया आपके पास 30। y मालूम करना है तो y को सेपरेट कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, y आ गया 6। ठीक है, यानी कि x आपके पास -2 था, y आ गया आपके पास 6। अब हम अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेकेंड टाइम। जब हम सेकेंड टाइम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5y = 28। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पर प्रॉब्लम होती है इक्वेशन नंबर 1 में और वो इसको गलत सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इसीलिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अच्छा जी, +2 - 2 सॉल्व हो गया। अब हम सपोज करेंगे 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 5y = 28। 5y एज इट इज़ 28 + 3 था -3 तो y एज इट इज़ 28 - 3 25। 5 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया। 5 5 ज़ा 25 तो y आपके पास आ गया 5। यानी कि हमने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था 3 और y आ गया था हमारे पास 5। अब हम सपोज करेंगे अगेन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं दोबारा x + 5y = 28। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 4 अगर सपोज करते हैं तो 4 28 में माइनस करें या प्लस करें तो 5 का डिविजिबल नहीं आएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा क्योंकि 5 प्लस माइनस करेंगे तो 23 और 33 आएगा। 6 लेंगे, 6 से भी आंसर नहीं आएगा। तो अब हम x सपोज करेंगे -7 + 5y = 28। 5y एज इट इज़ आ गया। 28 में -7 इधर जाके +7 हो गया। y = 35 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, y आ गया आपके पास 7। यानी कि सपोज किया था -7 और आंसर आ गया आपके पास 7। अब उसके बाद हम सपोज करेंगे नंबर 4 के ऊपर। इस इक्वेशन को अब मैं यहीं पे सॉल्व करूँगी क्योंकि सॉल्व करने की वजह से हमारे पास चले बल्कि स्पेस है, हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नहीं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। 4th इसकी क्या है, x + 5y = 28। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए याद रखिएगा कि इस इक्वेशन को बनाने की वजह से हमारे पास इतनी स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई तो अब हमने इसको यहाँ सॉल्व किया है। अब हम यहाँ सपोज करते हैं -7 सपोज किया था, x सपोज करते हैं 8 तो ये 8 + 5y = 28। 5y = 28 + 8 था -8
वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमने सपोज किया था 8 और आंसर आ गया 4। अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को वन टाइम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 के साथ ये 2 1 माइनस 12, वाई इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 माइनस 12, वाई इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया -10। यानी कि हमने क्या सपोज किया था, 1 सपोज किया था और आंसर आ गया -10। अगेन हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नंबर 2, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 12। तो हम x की जगह सपोज कर लेते हैं 2, वाई इज इक्वल टू 2x की जगह 2 सब्सटीट्यूट हो गया, -12, वाई इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -12, वाई इज इक्वल टू -8। यानी कि हमने क्या सपोज किया था, 2 सपोज किया था और आंसर आ गया था -8। अगेन हम इक्वेशन नंबर 3 दोबारा ले लेंगे। y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 के साथ सब्सटीट्यूट 3 हो गया -12, y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 -12, y इज इक्वल टू 6 माइनस 12 -6। यानी कि आपके पास क्या आ गया, 3 के साथ आपने सपोज किया था, आंसर आ गया -6। अब क्योंकि हमारे पास आंसर तो इसका बहुत इजीली आ जाएगा लेकिन कोऑर्डिनेट करके मैच नहीं होगा, तो अब हम इसका 4 सेट कौन सा लेंगे, यहाँ पर हम इसका 4 सेट ले लेते हैं 8। y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, 8 क्यों कंसिडर किया है अभी आप देखिएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 के साथ 8 माइनस 12, y इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 माइनस 12, y इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4। यानी कि हमने 8 सपोज किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। देखिए दोनों ही सॉल्यूशन सेट हमारे पास सेम आ गए। इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है और हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। Now we are going to solve the last one question of this exercise. एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यानी कि हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहाँ पे भी हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हुए ये देखना पड़ेगा हम क्या वैल्यूज अरेंज करते हैं जिससे आंसर आ जाता है। तो ये 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 13, 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा, तो ये -2y एज इट इज, ये 13 हो गया, +3 -3 में शिफ्ट हो गया, -2y इज इक्वल टू 13 -3 10, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -2, 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y आपके पास आ गया -5। 1 सपोज करने के बाद आपके पास y आ गया -5। अच्छा जी, इसी इक्वेशन को सेकेंड टाइम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। अगेन अब हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम x के साथ जो है वो -1 सपोज नहीं कर सकते, तो x के साथ हम सपोज करेंगे 3। 2 भी क्यों सपोज नहीं कर सकते, ये रीजंस मैं आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर बता चुकी हूँ। अब आप लॉजिकली देख सकते हैं, ये 3 3 ज़ा 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 13, ये -2y एज इट इज़ आ गया, 13 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9 इधर प्लस में था, इधर आकर -9 हो गया, तो -2y इज इक्वल टू 13 -9 4। ठीक है, y एज इट इज़ आ गया, 4 के साथ -2 डिवाइड हो गया, 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, y आ गया -2। यानी कि हमने क्या सपोज किया था, 3 सपोज किया था और आंसर आया -2। अब हम इसी इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हम x की जगह सपोज करते हैं 5, यानी कि x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट हो गया, -2y इज इक्वल टू 13, -2y इज इक्वल टू 13 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15 प्लस में था तो ये माइनस हो गया, -2y इज इक्वल टू -2, यानी कि 15 में से 13 माइनस करेंगे -2, -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, y के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, तो y आ गया आपके पास 1। यानी कि हमने सपोज किया था 5 और हमारे पास आ गया 1। अब हम 4 टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अभी 5 सपोज किया था, तो अब हम सपोज कर लेते हैं 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 13, 3 7 ज़ा 21 माइनस 2y इज इक्वल टू 13, माइनस 2y इज इक्वल टू 13, 21 प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है,
तो 13 माइनस 21 ये हो जाएगा आपके पास -8, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो y आपके पास क्या आ गया 4, यानी कि आपने क्या सपोज किया था 7 और आंसर आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसकी इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करनी है। इक्वेशन नंबर 2 में भी देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर किस तरीके से सॉल्व होके आता है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का सेट नंबर 1 है 2x + 3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ पर अब हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1। -1 क्यों सपोज किया है अभी देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3y एज इट इज़ आ गया, 13 एज इट इज़ आ गया, -2 1 ज़ा 2 माइनस में था, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। अब आपको आइडिया हुआ कि मैंने क्यों लिया था, अगर ये मैं माइनस में लेती तो ये 11 हो जाता है, 11 डिविजिबल नहीं होता। y इज इक्वल टू 13 + 2 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो y आपके पास क्या आ गया 5। यानी कि आपने -1 सपोज किया और 5 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को सेकंड टाइम सॉल्व करते हैं। क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। x हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 + 3y इज इक्वल टू 13। ये 3y एज इट इज़, 13 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 प्लस में था माइनस हो गया, 3y इज इक्वल टू 13 - 4 9y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, y इज इक्वल टू 3। यानी कि हमने सपोज किया था 2 सपोज किया था और आंसर आ गया 3। अगेन हम इस इक्वेशन को थर्ड टाइम सॉल्व करते हैं, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर अब हम सपोज क्या कर लेंगे 5। ठीक है, तो x हम लेंगे 5, ये 2x की जगह 5 सब्सटीट्यूट हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये 3y एज इट इज़ आ गया, 13 एज इट इज़ आ गया, प्लस 10 था तो -10 हो गया, y इज इक्वल टू 13 - 10, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, y आपके पास आ गया 1। तो ये x के साथ आपके पास 5 सब्सटीट्यूट किया था और आंसर आ गया 1। देखिए ग्राफ हमारे पास प्रॉपरली सॉल्यूशन सेट आ गया 5 1 और 5 1। अब हम इसका फिफ्थ वन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि फोर्थ वन 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पर हम x सपोज कर लेते हैं, हमने x 5 सपोज किया था, 7 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7, तो 2 हो जाएगा -7 + 3y इज इक्वल टू 13। 3y एज इट इज़ आ गया, प्लस में है, इज इक्वल टू 13 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 14, माइनस में था, यहाँ पर आकर प्लस हो गया, इसीलिए माइनस लिया था ताकि प्लस होकर 27 हो जाए। ठीक है, तो ये 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो y आ गया आपके पास 9। आंसर क्या हो गया -7 के साथ 9। नाउ वी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ऑल द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब इसके जो भी ग्राफ हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब आपको ग्राफ भी बनाना बता दूँ। ग्राफ वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट एक दो ग्राफ मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ वीडियो के एंड में, ताकि आप बाकी ग्राफ खुद बना सकें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का भी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हुए आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ बुक के अंदर सेम ही ग्राफ होता है, सेम बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मिड पोजीशन मालूम कर लें, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, यानी कि मिड आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें। यू नीड टू यूज़ द पेंसिल, आपने पेंसिल यूज़ करनी है, पेन नहीं यूज़ करना। मैं आप लोगों की वजह से पेन यूज़ कर रही हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस। तो ये क्या था आपके पास एक्स एक्सिस प्लस में, ये एक्स एक्सिस माइनस में, ये वाई एक्सिस प्लस में, ये वाई एक्सिस माइनस में, और ये हो गया आपके पास 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज प्लॉट करनी है, तो आप 5 5 को 1 सपोज कर लीजिए, यानी कि 5 बॉक्सेस को 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉटेड कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। आपने भी इसी तरीके से बिल्कुल ग्राफ बनाना है, ग्राफ के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है।
देखिए मैंने 10 के 10 क्वेश्चन किए और 10 के 10 क्वेश्चन मेरे 10 बॉक्सेस के अंदर आ गए। इसका मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन सही से सॉल्व करते हैं तो आपको ग्राफ के बॉक्सेस छोटे करने की नीड ही नहीं है। आप एक प्रॉपर खुला खुला ग्राफ बनाइए ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए और आपको भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आप जितने बॉक्स छोटे करेंगे आपके लिए उतना ही मसला होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 1 एंड -2। ये 1 है, ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, 5 6 7 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले आपके पास मैं यहाँ पर ये नोट करके बता देती हूँ। जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी सॉल्व किया है वो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। एक्स के साथ आपके पास क्या है 1 और -2 और 2 और 1। तो ये 1 के साथ -2 यहाँ पर आ गया और उसके बाद आपके पास वैल्यू आप देख रहे हैं 2 और 1, तो ये 2 और 1 हो गई। उसके बाद क्या है 3 एंड 4, 3 और 3 के साथ कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है 4, और उसके बाद आ जाएगा 4 और 7, 4 एंड 7, ठीक है। अब आप देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई भी ग्राफ नहीं देखा था, लेकिन मेरा ग्राफ बिल्कुल सही बन रहा है। अब हम इसका बॉक्स नंबर 2 देख लेते हैं। बॉक्स नंबर 2 क्या है 1 10 2 9, 1 और ये 10 आ गया। 1 10 के बाद आपके पास क्या आएगा 2 और 9 आ गया। 2 और 9 के बाद आपके पास क्या आया 3 और 8 आ गया। 3 और 8 आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपके पास 4 और 7, 4 और 7 ये आ गया। देखिए ग्राफ नंबर 4 भी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट और कोऑर्डिनेट करके आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको इजीली ग्राफ पे बता दिया। अब इसी पर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, इसका ग्राफ ये रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 1 और 1 है, तो 1 और 1 हमारे पास क्या आएगा। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ ताकि इशू हो। 1 और 1, 1 और 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया। दूसरा है 2 और -1, तो 2 ये है और -1 हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद 3 और -3 के साथ -3 आपके पास यहाँ पर आ गया। 4 के साथ -5 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब आप खुद देखें ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन भी सही है और ग्राफ भी ठीक है। अब इसका हम बॉक्स नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 1 और 1 है, 1 और 1 इजीली सी बात है कि 1 और 1 यही पॉइंट है। 2 और 2 है, 2 के साथ आपके पास क्या है ये पॉइंट है, ठीक है। 3 के साथ आपके पास 3 क्या है, ये पॉइंट है। 4 के साथ आपके पास 4 है, तो ये आ गया। तो ये लें ग्राफ नंबर साइमल्टेनियस इक्वेशन की इक्वेशन नंबर 2 भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको ग्राफ के ऊपर सॉल्व करके बता दिया है, इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको इसी ग्राफ के ऊपर सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो उसमें इशू ना हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 और 4, ठीक है। तो ये 1 है, 1 के साथ आपके पास क्या आ रहा है 4, राइट। 2 के साथ 6 है, ये 2 है, 2 के साथ आ गया 6। उसके बाद आपके पास 4 है, 4 के साथ क्या आ रहा है 10, तो यहाँ पर आ गया। और देन -3 -4, तो -3 ये है और -4 आपके पास क्या है ये है, तो ये आ गया -3 -4। अब ये देखें ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये देखें पूरा ग्राफ आपके पास इजीली बन गया। अब इसका बॉक्स नंबर 2 लेते हैं। 1 और 0, ये 1 है, 1 के साथ 0 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 2 और 1, 2 के साथ 1 आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 3 के साथ 2 आपके पास यहाँ पर आ गया। एंड देन उसके बाद 4 के साथ 3 आपके पास यहाँ पर आ गया। और -3 -4 अगेन आपके पास यहाँ पर आ गया। तो आपकी इक्वेशंस कहाँ कहाँ आई हैं ये नोट करिए। ये देखिए ये 3 है और ये 4, ये नहीं, ये भी आपके पास इंटरसेक्ट भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी हो गया। अप्रॉक्सीमेट मैंने 6 क्वेश्चन आपको जो है वो इजीली सॉल्व कर दिए हैं। मैं अब आपको एक एक करके क्वेश्चन की पिक्चर दे देती हूँ ताकि आप इजीली क्वेश्चन समझ सकें, देख सकें। जहाँ पर भी आपको इशू आया है आप उसको कॉपी भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ ताकि आप उसको देख सकें कि क्वेश्चन किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको शो कर रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको शो कर देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं हमारा किस पेज के ऊपर है, और हम उस क्वेश्चन को भी ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 इसी पेज की बैक पर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी हो सकता है इसके बैक पेज पर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसकी बैक पेज पर है। देन उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो आप इजीली कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी दिखा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सारे ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए, सब ग्राफ भी बता दिया। आई होप कि आपको बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड।